वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, आप इससे डैश से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप समझ सकते हो। और इसमें 7 पार्ट रखे गए हैं, 7 पार्ट्स से आप इसमें कुछ के सॉल्यूशन नहीं किए गए हैं जानबूझ करके। ये एक बुक का एग्जाम्पल था और इतना अच्छा प्यारा क्वेश्चन था कि ये 2018, 8, 13, 18 एंड 20 मतलब 4 साल आ चुके हैं। 8 में, 13 में, 18 में, 20 में क्वेश्चन के टाइप बदले जा रहे हैं बट क्वेश्चन वैसा ही रखा जा रहा है। तो आप क्या करोगे कि आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले, तो जैसा मैंने सिखाया कि आप वीडियो के स्टार्ट में ही पूरा बोर्ड का व्यू मिल जाता है, तो इसको पहले पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना। इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स, कुछ नहीं, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं अभी लाइव नहीं लिखूंगा, बस एक 5 नंबर का मैंने लिख दिया है और सब में आपको लिखना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ने से, है ना। ग्रीन से क्वेश्चन लिखा है और ब्लू से, रेड से मैंने आंसर्स लिखे हैं। ये बनाना बहुत जरूरी है। अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दे तो आपको इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको 4 ऑप्शन, इसमें से कोई 4 क्वेश्चन दे देता है और ये स्टेटमेंट लिख करके दे देता है तो फिर भी ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। बस यहाँ ऑप्शन की जगह 6-7 की जगह 6 या 7 है, उसमें आपको 4 लिखने पड़ेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन जैसा आए तो हम कर लेंगे। क्या कह रहा है? 2 डैश आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ओके, इसका कहने का मतलब है कि 2 डैश डैश है ना, लूडो की गिट्टियां लेते हैं और उसको हम फेंकते हैं 2 अलग अलग बार में, एक साथ फेंके या 2 अलग अलग बार में फेंके, एक बार में एक को फेंके, एक बार में दूसरे को फेंके, प्रोबेबिलिटी है। तो क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन है एन इवन नंबर एज द सम। दूसरा क्वेश्चन है द नंबर एज अ प्राइम नंबर। तीसरा है अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 मतलब सम 10। अगर दोनों गिट्टियां आपने फेंकी, एक में 6 आया, एक में 4 आया, तो 10 आ गए। और अगर एक बारी फिर से गिट्टी फेंकी, एक में 5 आए, एक में 6 आए, तो कितने आए? 11 आए। तो लिस्ट का मतलब है कम से कम, है ना। ये वर्ड सब समझना होगा। फोर्थ, अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, मतलब इवन नंबर का डबलेट हो। इसीलिए मैंने बुक्स भी रखे हैं कि आंसर मैच करके मैं आपको कैसे कैसे बनेगा बतला दूं। पांचवा, अ मल्टीपल ऑफ 2, 1 डैश एंड अदर अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एक डैश मल्टीपल 2 का हो, एक डैश मल्टीपल 3 का हो। छठा क्वेश्चन कहता है सेम नंबर ऑन बोथ डैश, सेम नंबर आ जाए, दैट इज द मीन्स की डबलेट। जैसे कि 2 आए तो 2 आए, 4 आए तो 4 आए, इस तरीके से। सातवां कह रहा है अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, 3 एज द सम। एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें आपको ये स्टेटमेंट लिख करके दे दिया कि 2 बार डैश आप लूडो की गिट्टियां फेंक रहे हो, इसका हिंदी मीनिंग वही होगा, है ना। तो क्या होगा सिचुएशन अगर 4 ऑप्शंस दे दे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये टेबल लिखना पड़ेगा, थ्रोइंग 2 डैश आर, है ना। अब उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी, ऐसे आपकी संभावनाएं हो सकती है। पहला क्या हो सकता है? 1 1, है ना, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, इसी तरीके से 2 1, 2 2, 2 3 करते हुए चले जाइए। 3 1, 3 2, देख रहे होंगे कि एक पकड़ करके चल रहे हैं, 1 1 तो 2 1, फिर उसके बाद 1 2 2 2, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। 3 1 3 2, 3 3, 4 1 4 2, 4 3, 4 4 4, 4 5, 4 6, और लास्ट में देख रहे होंगे 5 1 के बाद 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इसके टेबल बना लेने, सबसे पहले आपको टेबल बना लेना है इसके, उसके बाद काम करना है हमने शुरू। तो काम कैसे शुरू करेंगे? तो देखते जाइए। एन इवन नंबर एज द सम के अगर दोनों गिट्टियां आपने फेंकी तो क्या क्या आए? तो दोनों गिट्टियों, जैसे कि 1 1 आया तो 1 + 1 = 2, और अगर 1 1 और 1, 2 आया, ये वाला नंबर आया सपोज कीजिए, तब तो आपके इस क्वेश्चन में बिल्कुल वो फिट नहीं बैठता है, ठीक है। अब देख लीजिए कि 1 3 आया
तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो क्या कह रहा था, एन इवन नंबर एज द सम, इवन नंबर तो 2 4 6 8 और 12 लास्ट में लिखा गया है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा गया। आप बताइए कि संभावना सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो इसकी होगी। 6 प्लस 6 दोनों अगर आ जाए तो 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको इसके एलिमेंट्स देखने होंगे कहां कहां है और काउंट करना पड़ेगा। ऐसे ही आप अपना कर सकते हैं काउंट। देख लीजिए 1 2 है ना, 2 2 2 के बाद 3 3 3, ये नहीं हुआ 3 3, उसके बाद आप देख लो 3 के बाद 4 4 4 4 के बाद ये देख लो 4 के बाद 5 5 5 5 5 के बाद 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11, देखते जाओ 12 12 है ना, 13, ठीक है 13 13 हो गया, 13 13 ऐसे काउंट करना पड़ेगा। वैसे तो लिखना चाहिए 13 है ना, 13 है ना, उसके बाद देख लो 13 के बाद 14 है ना, 14 15 15 15 15 15 15 एंड 15 के बाद 16 16 16 16 के बाद ये हो जाएगा आपका 17 17 के बाद 18 है भाई। काउंटिंग करनी है इसी तरीके से, मतलब 18 बाई में लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, वो सारे क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। यही चीज सीखना है, प्रोबेबिलिटी के डैश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे शायद सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे आप। देख लीजिए बोर्ड पर है, 18 जगह मैंने मार्क किया है। ये आपको ब्रैकेट वाले शायद लिखने भी पड़ सकते हैं, यहां ब्रैकेट में करके ऐसे 1,1 फिर 1,3 ऐसे ही आप कर सकते हैं। पेंसिल का सहारा लीजिएगा, फिर मिटाते रहिएगा, पेन से लिख दीजिएगा और पेंसिल से आप मिटाते रहिएगा, फिर हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस में यूज कर लीजिएगा। ठीक है, आप यूज कीजिए। ठीक है 18। अब ये मैंने आपको 36 कैसे कह दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, तो 36 कैसे कह दिया मैंने, तो 36 इससे कह दिया मैंने, इससे कह दिया कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 36, मतलब ये जो सेमी ब्रैकेट में लिखा हुआ है दो दो नंबरों का कपल वो 36 है। तो 18/36 और इसको 1/2 भी लिख देंगे, मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन फटाफट देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम एज अ प्राइम नंबर, द सम एज अ प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर आए तो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा। क्या होगा प्राइम नंबर, 1 के बारे में तो सोचिएगा भी नहीं, 1 के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, है ना। प्राइम नंबर का आप उसको लिस्ट में ही नहीं रखिए। 2 3 5 7 11, भाई साहब 12 से ज्यादा की तो सीमा है ही नहीं इसकी। 6 प्लस 6 12, ये हमारा मैक्सिमम है ना। सब पहले बोला था कि आप बोर्ड से पहले ले लीजिएगा, फिर बाद में देखते रहिएगा, इसका कोई मतलब नहीं, मैंने दिखाया था खाली आपको ऐड करके। तो इसका मतलब है कि जिनका सम आए 2 3 5 7 11, तो आपको फिर यही काउंटिंग दोहरानी पड़ेगी, है ना। इस बार मैं टिक का निशान लगाऊंगा, है ना। तो 2 आए तो पहला 1 2, ठीक है 2 2 2 3 3 3 4 4 4, ठीक है 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10, उसके बाद देखते हैं ऐसे काउंटिंग करना होगा आपको। 10 के बाद 11 11 11 11 11, ठीक है देखते जाइए, नहीं मिल रहा है 11 11 12 12 12 12, है ना 12 12 13, 5 प्लस 6 11, इसीलिए 13 है ना, 13 14 14 14 14 14 14
एंड 15। भाई साहब 15 वे इस तरह के जितने पर टिक लगाया मैंने उस सब को आप काउंट कर लेंगे और न्यूमरेटर बना देंगे और बाय में 36। इतना ही तो काम करना हमने, इतना ही तो काम करना हमने, है ना। तो ये आप इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, ठीक है, टोटल नंबर एटलीस्ट 10 हो, मतलब दो जो गिट्टियां आप फेंक रहे हैं उसमें से एक 6 हो एक 4 हो, है ना, एक 6 हो एक 5 हो, एक 6 हो एक 6 हो, है ना, 3 और 8 तो होगा नहीं इसमें, है ना। तो ये इसीलिए लिखा गया 10 11। उसको करना भी बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि किसका किसका सम 10 आ रहा है। तो आप इस तरीके से जब इसको करेंगे तो आपको 6 ही मिलेगा, इसमें 6 से ज्यादा मिलने का है ही नहीं। देखिए पहले लाइन में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, खत्म, यही दिमाग लगाना है। दूसरे लाइन में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, 2 प्लस। इसमें सबसे ज्यादा ये देखना है, इसका सम 7 होता है, इसका सम 8 होता है, ये भी आपके नीचे रह गया। असली कहानी थर्ड वाले में, ये दिमाग लगाना होगा ना, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि कहानी यहां से शुरू हुई, ये सर्कल लगा दिया मैंने, 4,6 10 होता है भाई साहब। अब देख लीजिए, उसके बाद एक देखा मैंने, ये तो है ही नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। 2 देखा मैंने, 3 देखा मैंने, 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 4 देखा मैंने, 5 देखा मैंने, 6 देखा मैंने। आप बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। 6 देख लिया तो 6 लिख दीजिए, काउंटिंग में गलती हो सकती है, इसीलिए तो लाइव में दिखा दिया मैंने आपको कि आधा अधूरा आंसर लिख करके, और मैंने आपको आधा अधूरा आंसर लिखा और आपको दिखा दिया कि देखो कि इतना आसान है। कितना हुआ टोटल सर्किल, 1 2 3 4 5 6 6 है भाई, हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोल रहा हूं। 36 1/6 आप लिख सकते हैं। वैसे तो आप इसको भी ये करके लिख सकते हैं, 5/12 रिड्यूस कर दीजिएगा तो लिख दीजिएगा, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत आसान सा चीज है भाई। लेकिन क्वेश्चन बहुत मजेदार है और इससे आपको डैश से रिलेटेड, मतलब लूडो की गिट्टियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन A to Z सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1/6 करेक्ट। चलिए ये भी बन गया और हमारा आंसर भी मिल गया। अब फोर्थ क्या कह रहा है, डबलेट। फोर्थ कह रहा है डबलेट ऑफ इवन नंबर, है ना, जो कि कैसे आए, तो 2 2 4,4 6,6, है ना, यही तो आपका डबलेट होगा। इसके अलावा और क्या डबलेट होगा, 2 2 3 4 4 6 6, यही डबलेट ऑफ इवन नंबर। ये जो था ये कंडीशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा तो आपके पास कुछ होगा नहीं। तो इसका तो बहुत आसान है, मैंने लिख करके भी रख दिया था, 3/36 इज इक्वल टू 1/12। क्वेश्चन समझने की जरूरत है ना। पांचवा क्या कह रहा था, फिफ्थ देख लीजिए। फिफ्थ ये कह रहा था आपसे कि अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डैश, एक डैश में मल्टीपल 2 का हो और दूसरे में मल्टीपल ऑफ 3 हो। भैया क्वेश्चन तभी तो आया है, 4 बार आ चुका है, 8 13 18 20, ये 4 ईयर में आया है। मैं तो कहता हूं हर ईयर में इसके 2 पार्ट डाल करके और ये चीज करके आपको डाल सकता है, 3 नंबर के डाल सकता है, 5 नंबर के डाल सकता है, केस बेस्ड में डाल सकता है, किसी में भी डाल सकता है और कुछ भी बना सकता है। ऑप्शंस बनाने के लिए बहुत सारे हैं। तो अब हम थे 5वें नंबर पर में, फिफ्थ नंबर कह रहा था मल्टीपल ऑफ 2 एक डैश में हो और मल्टीपल ऑफ 3 अदर डैश में हो। तो इसके चांसेस आप देख लीजिए, 2 3 का मल्टीपल है, 2 6 है ना, 4 3 4 6 6 3 6 6 6 6, इसीलिए भाई साहब कि 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 3 2। अब पहले वाले में 3 आ जाए तो दूसरे वाले में 2 आ जाएगा, इसका उलट भी लिखना पड़ेगा आपको, जो ऊपर में लिखा उसका उलट लिखना पड़ेगा। बस 6 6 को आप दोबारा नहीं लिख सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अगर 6 6 को दोबारा लिखिएगा तो वो गलत होगा, है ना, मिस्टेक होता है, प्रोबेबिलिटी में भी मिस्टेक होता है, ये छोटा छोटा मिस्टेक है। इसीलिए यहाँ सावधान कर रहा हूं कि ये 1 टाइम होगा, जिसको सर्कल लगा दिया ये 1 टाइम होगा, फिर बाद में सब उलट जाता है, 3,2 है ना, और देखिए 3,4 3,6 6,2 सबके 6 और 4,6 था तो 6,4 आ गया, ठीक है।
अब आप इस टोटल को काउंट करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बाई 36 योर आंसर करेक्ट। देखिए कितना कम टाइम में आप ये सारा क्वेश्चन सीख रहे हैं। फिर देखिए सेम नंबर ऑन बोथ डैश दैट इज अ डबलेट। सेम नंबर ऑन बोथ डैश, छठा सिक्स्थ क्वेश्चन, ये और भी आसान है। आप देखिए कि 1 1 एक बार में आया, फिर आपको 2 2 आया, 1 1 आया, ठीक है, 2 2 आया, यहां पर देख रहे क्रॉस का निशान लगा देता हूं मैं, 2 2 आया, फिर 3 3 आया, फिर 4 4 आया, फिर 5 5 आया, फिर 6 6 आया। ये डबलेट है आपका, है जी, ये डबलेट है। तो हो गया, आप इसको ब्रैकेट वाला जितना भी है उसको ऐसे यहां लिख दीजिएगा जरूर, 1 1 2 2 2 3 3 3 3, फिर लिखेंगे हम 4 4 5 5 ब्रैकेट में रख करके, फिर 6 6। ये क्लियर हो गया हमारा। तो हो जाएगा 6 बाई 36 इज इक्वल टू 1 बाई 6। छठा नंबर लिखा हुआ नहीं था, आप देख सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और सातवां नंबर सेवेंथ का रहा मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। भाई साहब क्लियर कट बात है कि मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले तो ये सोचना शुरू कर दो आप, 3 के मल्टीपल क्या क्या होंगे। तो ये सातवां नंबर के लिए मैंने, देखिए इधर तो मैंने रोमन में लिख दिया है और इधर आपको जनरल लिख दिया है, तो उसको आप उसका ख्याल कीजिएगा। 3 के मल्टीपल होंगे 3, 6, 9, 12। 12 से ज्यादा तो सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 6 + 6 12 ही आएगा। अब दोनों का सम करके आपको 3 के मल्टीपल कितनी बार आएंगे, इसको मैं ग्रीन पेन से समझा रहा हूं, आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ये लास्ट सातवां क्वेश्चन था और जिसका कि आंसर देख लीजिए आप, कितनी आसानी से हो जाएगा। 3 कहां कहां आ रहा भाई साहब, तो ग्रीन पेन चलेगा तो आप खुद देख लेंगे। 3 6 9 12 है ना, एक सेकेंड, है ना। ये देखिए 1, ठीक है, 3 के मल्टीपल 1 2, ओके, 2 3 4 4 देखते जाइए, 4 4 5, ठीक है, 5 5 5 6 6 6 7 7 7, ऐसे काउंट करना होगा, 7 7 7 7 8 8 9 9, सम भी 9 है, 9 है ना, 9 9 10 10 11। मुझे तो 11 दिखा, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें 12 होगा, एक मिस है, ढूंढना होगा, क्योंकि 3 6 9 12। देखिए 1, ठीक है, लाइव में देख लीजिए, गलती हो सकती है। 1 2, आराम से 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7, ये छूट गया था 8। अब आप काउंट कर सकते हैं, ग्रीन लगा हुआ है, देखिए, क्योंकि वो जो छूटा था 4 + 5 का, देख लीजिए 1 2, ठीक है, नहीं, ये 1 के बाद ये 2 2 के बाद ये रहा इसमें 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ठीक है, 5 के बाद ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9, ये रहा 10, ये रहा 11, ये रहा 12 आएगा। थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा। अभी देखिए लाइव में ही काउंटिंग में एक छूट गया था, है ना,
जो मैं वीडियो शूट कर रहा था उस टाइम पे ही अकाउंटिंग में छूट गया था। अगर आप एक भी गलती करेंगे तो मार्क्स आपके चले जाएंगे। 12/36 इज इक्वल टू 1/3। और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट जैसे चैप्टर्स में नंबर कटवाना बहुत बड़ा अपराध है मैथ में, क्योंकि ये जो 12 नंबर है 12 मार्क्स है स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी में, उसके 100% मार्क्स हमें मिलने चाहिए। तो देखा आपने काउंटिंग में एक मिस कर रहे थे हम, और मिस कर रहे थे 4,5। इसको बाद में मैंने अंडरलाइन किया 2 बार करके, ये वाला, ठीक है ना। तो मिस नहीं करना है, थोड़ा सा शांत होकर के काम करना है। अगर शांत होकर के काम करेंगे तो अगर मान सपोज दैट कि इसमें से 5 कोई ऑप्शंस दे देता आपको, कि 5 ऑप्शंस दे दिया मैंने, है ना, ये आपको ये तो बनाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये बना ही लेना चाहिए। अगर 5 ऑप्शंस दे दिए और 5 मार्क्स के दे दिए तो ये 5 के पांचों मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप ये पूरा का पूरा एक बॉक्स बना लेंगे और आराम से पांचों का सॉल्यूशन कर देंगे तो आपको ये 5 मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए फिर एक वीडियो जो नेक्स्ट बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को, है ना, कुछ और स्टैट और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डालूंगा, और कल तो ऑब्जेक्टिव डालेंगे।